हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। इसका मात्रक क्या होता है उसको भी हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लेंस की क्षमता, यहाँ पे इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु मैं इसको 2 आपका डेफिनेशन इसका बताऊंगा लेंस की क्षमता का। तो सबसे पहला आता है, एक है भैया फिगर से और एक है फॉर्मूले से। तो ये है फिगर से। इसमें ये बताया जाता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी भैया लेंस है तो किसी लेंसों द्वारा प्रकाश के किरणों को फैलाना या सिकुड़ाने की जो सामर्थ्य होती है, जो क्षमता होती है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी लेंस है, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कोई भी लेंस है तो इस लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को, प्रकाश जो किरणें हैं, ठीक है, बहुत से प्रकाश किरणें होती है ना, तो जो प्रकाश किरणों को क्या करना, अपसरित या अभिसरित करने की जो सामर्थ्य होता है या जो क्षमता होती है, उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन कैसे याद रख सकते हैं कि लेंस मतलब किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित, अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो कैपेसिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि मैं फिगर से आपको समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई भी मैं लेंस बना लेता हूं, एक अवतल लेंस, ठीक है, तो ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, तो ठीक है। तो मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब ये क्या करेगा भैया, ये लेंस इसको मान लेते हैं ये फैला दे रहा है प्रकाश किरणों को, ऐसे मैं मान ले रहा हूं। मतलब ये तो फैलाता नहीं है, जो उत्तल लेंस होता है वो आपको फैला देगा, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, सॉरी चलिए हम बना ही दे रहे हैं इसको फिगर से ही। ये मान लेते हैं ये अवतल लेंस है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणें जा रही है तो इसको एक जगह मिला देगा, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया ना। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश के किरणों को एक जगह मिला रहा है, ठीक है। तो इसे अपसरित कहेंगे, अभिसरित क्या कहेंगे, अपसरित। और ये मान लेते हैं एक उत्तल लेंस बना ले रहे हैं, सॉरी अवतल लेंस है ना। तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं यहां से प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा, ठीक है। तो फैलाने की घटना ही क्या कहलाता है, जो क्षमता होती है इस लेंस को कि कितना ये फैला रहा है, तो उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप पूरा मतलब बात को समझ गए होंगे कि लेंस मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कहना, एक जगह मिलाना या इस प्रकाश किरणों को फैला देने की जो सामर्थ्य होता है, जो क्षमता होती है, जो इनकी कैपेसिटी होती है इस लेंस की, उसी लेंस की क्षमता को, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि प्रकाश किरणों को मतलब किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य या क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह परिभाषा समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और आपको परिभाषा बताया जा रहा है, इससे भी छोटा, वो भी याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि दोनों दो आपको याद रहेगा तो समझे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो उसको आप समझ जाएंगे, उसको फॉर्मूले से हम याद करेंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है, लेंस की क्षमता को याद रखेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब P इक्वल टू होता है 1/f।
ये क्या होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। अब ये भैया क्या होता है, ये मीटर में होता है, इसको याद रखेंगे, ये भैया मीटर में होता है, ठीक है। परंतु याद रखेंगे यदि सेंटीमीटर में आपको पूछ लिया जाए कि लेंस की क्षमता का सेंटीमीटर में फॉर्मूला, तो P = क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा, ठीक है, 100/f। ये f है भैया, इसको f मानिएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे 1/f होगा तो वो मीटर में होगा, और 100/f लेंगे तो आप वो सेंटीमीटर में होगा। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आता है, कभी कभी मीटर में देगा, कभी कभी सेंटीमीटर में, तो आपको याद रखना है। ये p क्या है, लेंस की क्षमता है, ये मुख्य फोकस है, ठीक है। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। अब आता है भैया कि इससे हम इसका मात्रा कभी हम बताएंगे, इससे पहले मैं इसका दूसरा परिभाषा बता दूं कि दूसरा आप इसका परिभाषा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। ये है फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये मुख्य फोकस है ना, तो ये 1/n में है, नीचे है, तो इसको व्युत्क्रम कहते हैं। तो मुख्य फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये या ये दोनों में से कोई भी परिभाषा आपको याद हो जाए, बहुत है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है भैया इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है ये तो बता दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है भैया, इसका मात्रक याद रखेंगे, डायोप्टर होता है। क्या भैया, डायोप्टर, ठीक है, जिसे कभी कभी कैपिटल D से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे कहीं कि मान लेते हैं कि ऑप्शन में आपको दे देगा कि +2D लिख दिया होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि +2 मतलब धनात्मक में 2 क्या है, डायोप्टर है, मतलब 2 डायोप्टर लिख दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो लेंस की क्षमता है ये आपको पूरा अच्छे से डिटेल में आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, यदि समझ में आया है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं अपने वहां से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और सभी वीडियो से अच्छे से तैयारी कर सकूं। तो आपको यदि पढ़ना है तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या आपके सुविधा के लिए जिनको प्लेलिस्ट नहीं पता, जिनको पता नहीं है कि कैसे इसको खोज कर हम पढ़ें, तो आपके लिए सीक्वेंस में आपको यहाँ से एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप कीजिए और इस नंबर पे केवल आप लिखिए, मान लेते हैं आपको क्लास 10th का या क्लास 12th का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर दीजिए। आपको जितना जल्द हो सके वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा, दो, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री का, वहां से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।